In the previous video, we have learned about classification of real numbers. अब हम एनसीईआरटी पेज नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पेज पर एनसीईआरटी हमें एग्जांपल नंबर 2 फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 यहाँ से किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच 5 रेशनल नंबर या कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड करना सिखाती है। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज, और इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी इसके दो मेथड सिखाती हैं, दोनों मेथड हम नीचे डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला मेथड होगा, रेशनल नंबर आर बिटवीन टू नंबर्स एक्स एंड वाई। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे इसको सोल्व करेंगे। तो एग्जांपल, लेट से एक्स इक्वल हमारे पास हो 1 एंड वाई इक्वल हमारे पास हो 2, और हमें फाइंड करना हो एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच। तो हम लिखेंगे R1 इक्वल एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड इक्वल टू 3 बाई 2, ये आएगा। तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा कि 1 इज लेसर देन 3 बाई 2 इज लेसर देन 2। ये हमने 1 और 2 के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 1 और 2 के बीच। तो 1 2 को हमने एक्स वाई मान लिया था, अब कोई से एक को एक्स, और मतलब ये अब ये 3 है तो इनमें से पहले वाले किसी को एक्स और दूसरे को वाई मान के हम करेंगे। तो अब दूसरा रेशनल नंबर जो 1 और 2 के बीच ही होगा, उसके लिए हम एक्स की वैल्यू तो ले लेंगे 1 और वाई की वैल्यू लेंगे 3 बाई 2 और इस पूरे को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद ऊपर बनेगा 5 डिवाइडेड बाई 2, और फिर से इसके नीचे डिवाइड में रहेगा 2, जो कि ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो एक रेशनल नंबर हमारे पास दूसरा आ गया 5/4। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 इज लेसर देन 5/4 इज लेसर देन 3/2 इज लेसर देन 2। अब हमें फिर से एक और रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर इस तरह से फाइंड करने हैं। तो इसके लिए अब हम x की वैल्यू 1 लेंगे और y की वैल्यू 5/4 लेंगे। तो अब तीसरा जो रेशनल नंबर R3 होगा वो होगा 1 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2। इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4 प्लस 5 यानी 9 डिवाइडेड बाई 4, और ये 2 इसके पास मल्टीप्लाई में आएगा, ये तो बनेगा 9/8। तो ये जो रेशनल नंबर आया R3, ये वाला, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 इज लेसर देन 9/8 is lesser than 5/4 is lesser than 3/2 is lesser than 2। ये वाला जो मेथड है, इसमें हम बस x और y की वैल्यू को चेंज करते रहते हैं हर एक स्टेप पर, और इस तरह हम करके कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। और किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, हम कितना भी इसको अंदर खोल करके इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा लेंदी मेथड है, इसके बजाय हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। हम सेम नंबर्स के साथ x इक्वल 1 एंड y इक्वल 2 के साथ दूसरे मेथड से इनके बीच 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो अगर हमें मान लो n रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच, तो हमारा जो मेथड होगा वो ये होगा कि हम n+1 करेंगे। तो अभी हमें 5 रेशनल नंबर्स कहा है, तो हम करेंगे 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। अब 6 से हम दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 और 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6। ये बनेगा 6/6 और ये बनेगा 12 डिवाइडेड बाई 6। तो अगला जो इससे बड़ा रेशनल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 6। इससे बड़ा हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6। इससे बड़ा हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 6, देन 10 डिवाइडेड बाई 6, एंड देन 11 डिवाइडेड बाई 6, एंड देन 12 डिवाइडेड बाई 6। इन सब में सेम चीज़ ये है कि इन सब का डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम रहेगा। तो जब भी हमारे पास दो नंबर्स इस तरह से हो, सपोज 3/4 एंड हम लिखते हैं 9/4, और इनके बीच हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो, तो सिंपली हम इस रिदम को फॉलो कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 4, 5 डिवाइडेड बाई 4, जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो अगर हमें n रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो मेथड ये रहेगा कि n के साथ 1 को ऐड करें, जो भी नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद दोनों नंबर्स के साथ डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, और फिर यहाँ से ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसमें 1 1 बढ़ाते चले जाएं। 6/6 के बाद 7/6, देन 8/6, 9/6,
और 10/6, 11/6 एंड देन फाइनली 12/6। तो ये मेथड है दूसरे वाला, ये वाला ज़्यादा इजी मेथड है। इसके अलावा किन्हीं दो नंबर्स के बीच हम कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। इसका क्या मेथड रहेगा वो ये रहेगा, जैसे 1 और 2 के बीच मुझे बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकालने हो, तो जैसे मुझे 10 निकालने हो तो मैं करूँगा 1 × 10 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पर भी 10 डिवाइडेड बाई 10। बस याद ये रखना है कि जो डिनोमिनेटर है दोनों केसेस में कैसा रहना चाहिए, सेम दोनों नंबर्स के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 10, और ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10। तो इससे अगला जो रेशनल नंबर होगा वो होगा 11 डिवाइडेड बाई 10, देन 12 डिवाइडेड बाई 10, देन 13 डिवाइडेड बाई 10, देन 14 डिवाइडेड बाई 10, एंड इसी तरह करते करते यहाँ से 19 डिवाइडेड बाई 10 एंड 20 डिवाइडेड बाई 10। ये हमने 10 रेशनल नंबर्स इनके बीच फाइंड किया है। इसी तरह अगर हमें 100 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो 1 × 100 डिवाइडेड बाई 100 एंड 2 × 100 डिवाइडेड बाई 100। तो ये बनेगा 100 डिवाइडेड बाई 100, और ये बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 100। तो इसके बाद जो अगला रेशनल नंबर होगा 101 डिवाइडेड बाई 100, देन 102 डिवाइडेड बाई 100, then 103 divided by 100, and we can proceed like this up to 199 divided by 100, and then finally 200 divided by 100। और अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए हो तो फिर हम 1 × 1000 डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ पर 2 × 1000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बनेगा 1000 डिवाइडेड बाय 1000, और ये बनेगा 2000 डिवाइडेड बाय 1000। तो नेक्स्ट रेशनल नंबर विल बी 1001 डिवाइडेड बाय 1000, then 1002 divided by 1000, then we can proceed it up to 19999 divided by 1000, and finally 2000 divided by 1000। तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच हम कितने भी रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। ये जो पहले वाला मेथड है, ये अगर एक दो ही रेशनल नंबर फाइंड करने हो तब इसको यूज़ करें। इसके अलावा अगर हमें ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने हो, मोस्टली क्वेश्चन में 5 तो पूछते हैं, 5, 10, 15, तो उस केस में हमें ये वाला मेथड यूज़ करना चाहिए, सेकंड मेथड, जो कि n+1 से के वाले से बनने वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड।